नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 23 अगस्त बुधवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले देखते हैं कुछ खास जानकारी। चांद पर हिंदुस्तान, सफल लैंडिंग होते ही शहर में मनी दिवाली। कचौरी खिलाकर वृद्धा के कान के टॉप्स, नथनी और 1500 रुपए उड़ाए। निगम की पार्किंग से बाइक चोरी। मकान खाली करवाने पर महिला प्रोफेसर ने किया हंगामा। चमकाने के लिए दी सोने की चेन, खोला तो पत्थर निकले। लखनऊ की महिला श्रद्धालु ने सुपरवाइजर को थप्पड़ जड़ा। 19.5 लाख की लूट में फरियादी का साथ निकला मास्टरमाइंड। हरी फाटक ब्रिज पर दर्शनार्थियों की कार में लगी आग। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आखिरकार जिस पल का इंतजार पूरा देश कर रहा था वह आ ही गया। चंद्रयान 3 ने बुधवार को अपने निर्धारित समय शाम 6:03 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। इसी के साथ भारत पहला देश बन गया जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेसक्राफ्ट उतारा। लैंडिंग सफल होते ही पूरा देश खुशी से झूम उठा और भारतीय जश्न में डूब गए। इधर इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए उज्जैन वासी भी हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। टॉवर पर लोग ढोल की थाप पर जमकर थिरके। एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और जमकर आतिशबाजी की। ऐसा लगा मानो देश ने दिवाली से पहले ही दिवाली मना ली हो। शहर वासियों ने कहा कि चांद पर चंद्रयान की ऐतिहासिक लैंडिंग ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया है। इसरो ने आज वो कर दिखाया जिसका इंतजार सबको था। हम भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। यह अविस्मरणीय है। आपको बता दें कि चांद पर पहुंच रखने वाले देशों में अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन का नाम लिया जाता था, लेकिन बुधवार शाम को चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहा। इतिहास में चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत चौथा और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। आज हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। हर भारतवासियों को बड़ा गौरवान्वित महसूस करना चाहिए और ये आज की जो सरकार है उन्होंने पूरा वर्ल्ड में अपना परचम फहरा दिया है। आज पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज खुशी मनाने का दिन है। सब अपने झंडे के ऊपर लहराओ और खुशी मनाओ। आज हमने बहुत ही वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे। हम लोग को बहुत खुशी है कि आज हमारा चंद्रयान सफल हो गया है। सारे वैज्ञानिकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारा देश आज विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। पूरे विश्व के अंदर भारत आज प्रथम नंबर पे आ गया है और इससे पूरे देशवासियों को खूब खूब बधाइयाँ और भारत एक बार पुनः विश्व गुरु बनने की आग्रह है। देवास रोड पर पुलिस मैस के सामने स्थित ज्ञान नगर में रहने वाली 64 वर्षीय अर्चना पति चंद्रमोहन गुप्ता के साथ बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे दो युवकों ने बर्तन चमकाने के नाम पर लगभग 2 तोला सोने की चेन उड़ा दी। दरअसल सुबह के वक्त अर्चना गुप्ता घर के आंगन में तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी। तभी सूट बूट पहनकर गेट पर आए एक युवक ने उन्हें तांबे का लोटा और पूजा के बर्तन चमकाने की बात कही। लोटा व पूजा के बर्तन चमकाने के बाद बातों बातों में ठग ने अर्चना गुप्ता को सोने के जेवर चमकाने की भी बात कही। इस पर अर्चना गुप्ता ने अपनी 2 तोले की सोने की चेन उन्हें दे दी। आरोपियों ने सफेद रंग के पाउडर में चेन रखकर कहा कि इसे फ्रिज में रख दी और ठंडा होने पर थोड़ी देर बाद खोलें। घर के अंदर आकर अर्चना ने पैकेट को खोलकर देखा तो सोने की चेन की जगह पत्थर थे। तब उन्हें अपने साथ ठगी का एहसास हुआ। अर्चना गुप्ता ने एक्टिवा से बदमाशों को तलाशा लेकिन वह नहीं मिले। इसके बाद माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पल्सर बाइक पर 2 आरोपी भरतपुरी चौराहे पर नजर आए। फुटेज के आधार पर पुलिस ठगों की तलाश कर रही है। मैंने आके और आईजी बेंगलोर पे बोला कि मेरी चेन गई है, अभी 2 मिनट हुए। तो उन लोगों ने बोला माधवनगर थाने जाओ आप, वहीं आपकी कार्रवाई होगी। तो मैं एक्टिवा से ही भागती दौड़ती आई। यहाँ टीआई साहब मिल गए। उन्होंने अपनी टीम के साथ मेरे को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब दूर नानाखेड़ा बस स्टैंड सब दूर घुमाया, कोठी तक भी घुमाया। और फिर उन्होंने बोला कि वो लोग ऐसे निकले, ये आपने देखा? मैंने कहा नहीं, मैं तो अंदर पुड़िया रखने गई थी।
तो फिर उन्होंने स्मार्ट सिटी के कैमरे सब चालू मेरे सामने करवाए और वहाँ वो लोग पकड़ में आया। 12:37 पे वो भरतपुरी चौराहे पे दिख रहे हैं, 12:03 पे वो पार्शनाथ सिटी वाला चौराहा है वहाँ दिख रहे हैं। अब आगे की कार्यवाही के लिए टीआई साहब ने मेरे को बोला कि आप थाने पे जाके और कंप्लेंट लिखवा दीजिए और आप घर जाइए, अब हम देख लेंगे। वो गुजरात की गाड़ी दिख रही है, पल्सर गाड़ी है। कुल कितने लोग थे आए थे आपके पास? दोनों युवक आपके पास आए थे? दोनों आए थे। बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे निजातपुरा निवासी 72 वर्षीय राम कन्या परमार के साथ कोयला फाटक पर 2 युवकों ने कचौरी खिलाकर उनके कान के लगभग 1.5 से 2 तोला सोने के टॉप्स निकाल लिए। दरअसल राम कन्या परमार घर से इंटर कार्यालय पर आई थी। मजदूर कार्यालय के बाहर वह नाश्ते की दुकान पर बैठी थी। तभी उनके पास एक युवक आया जिसने उन्हें कचौरी खिलाई। इसके बाद उसने कहा कि सामने साड़ियां बट रही है। युवक राम कन्या बाई को सामने गली में ले गया। इसी दौरान अन्य युवक भी आ गया। दोनों ने मिलकर राम कन्या बाई के कान के टॉप्स, पर्स में रखे 1500 रुपए और एक नथनी निकाल लिए। कुछ देर बाद राम कन्या परमार को अपने साथ हुई ठगी का पता चला, लेकिन तब तक ठगोरे रफू चक्कर हो चुके थे। उन्होंने घर वालों को इसकी सूचना दी। इसके बाद परिजन उन्हें लेकर कोतवाली थाने पहुंचे, लेकिन वहां से उन्हें देवास गेट थाने भेजा गया। देवास गेट थाने ने अपनी सीमा नहीं होने का हवाला देते हुए उन्हें चिमनगंज थाने भेज दिया। करीब 3 घंटे तक परिजन वृद्धा को लेकर थानों के चक्कर लगाते रहे। 1.5 से 2 तोले के टापसे थे वो निकाले हैं और उनका पर्स छीना जिसके अंदर 1500 रुपए के आसपास पैसे थे और उसी में उनके नाक का कांटा भी रखा हुआ था। कितना क्या वजन होगा नाक के कांटे का? नाक का कांटा तो मतलब तकरीबन 2 या 3 ग्राम का ही होगा, लेकिन टापसे क्या 1.5 से 2 तोले के थे। क्या थाने में क्या शिकायत किया आपने? किस तरह? सब थाने में तो पहले हम क्या कोतवाली थाने में गए थे, फिर उन्होंने बोला ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता, घटना दूसरी जगह घटी है। फिर वो वहाँ से एक एसआई साहब थे, वो हमारे को फिर देवास गेट थाने ले गए। फिर देवास गेट थाना बोलते हैं तो ये हमारे क्षेत्र लगते ही नहीं है। फिर वही एसआई जो कोतवाली के थे वो आते कोयला फाटक तक के, फिर वो वहाँ से चले जाते क्या। फिर हम लोग यहाँ पे आते, फिर ये भी बोलते थे ये तो कोतवाली क्षेत्र का थाना है क्या। तो फिर यहाँ से आपको इसी परेशान होते हुए ये तकरीबन हम अभी ये तकरीबन 3 घंटे हो गए हमारे को। ये घटना 11:22 से मतलब उन्होंने रेकी वगैरह करी और 11:25 पे घटित हुई है ये घटना। जब से आप लोग घूम रहे हैं, आपको जब से हम लोग नहीं मिल पा। हाँ, कोई बोलता था इस क्षेत्र में नहीं लगता, कोई बोलता इस थाना इस क्षेत्र में नहीं लगता है। अब उज्जैन शहर में आया है एक सुनहरा अवसर। टैटू इंडस्ट्री में उज्जैन की फर्स्ट फीमेल टैटू आर्टिस्ट के साथ बनाए अपना करियर और ये लाए हैं आपके लिए ड्रेडलॉक्स, ब्रेडलॉक्स, परमानेंट लॉक बैंड। मेन एंड वुमेन जो अपने गंजेपन या हेयर लॉस से परेशान है तो हमारे पास है मेन एंड वुमेन के लिए बिग एंड रिप्लेसमेंट की सुविधा। हेयर पैसेज, ऑल स्कैल्प पार्टिंग अवेलेबल, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, केराटिन, बोटॉक्स, हेयर ट्रीटमेंट और फेस ट्रीटमेंट की भी सुविधा, फुल बॉडी पियर्सिंग वो भी पेनलेस एंड अपने पसंदीदा ज्वेलरी के साथ नई टेक्नोलॉजी से। साथ ही साथ सीखे टैटू आर्ट्स, एक लाइन ड्रॉ से लेकर पूरे फेस पोर्ट्रेट पेंटिंग के साथ, पियर्सिंग एंड डेडलॉक्स, सभी कोर्सेज मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे एक ही फीस में। तो चले आइए एक बार पिंक पैंथर टैटू स्टूडियो एंड इंस्टीट्यूट। हमारा पता है D39 ऋषिनगर उज्जैन। अभी कांटेक्ट करें खुशबू पांचाल 7067538811। हाउसिंग बोर्ड ने बुधवार को राजस्व कॉलोनी में जीडीसी की महिला प्रोफेसर का मकान खाली करवाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान प्रोफेसर ने काफी हंगामा भी किया। कभी वह जेसीबी के आगे आकर खड़ी हो गई तो कभी जमीन पर लेट गई। इसके बाद टीम ने बलपूर्वक मकान खाली कर उसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। दरअसल बुधवार दोपहर हाउसिंग बोर्ड की टीम राजस्व कॉलोनी में जीडीसी कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर कनुप्रिया देवताले का मकान खाली करवाने पहुंची थी। इस दौरान महिला प्रोफेसर ने जमकर हंगामा किया। कितना नाटक कर रही है? हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने जेसीबी द्वारा मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू की तो प्रोफेसर कनुप्रिया देवताले कई बार जेसीबी के सामने आ गई।
और कार्रवाई रोकने का प्रयास किया। उन्होंने अधिकारियों से गुहार भी लगाई, लेकिन टीम ने बलपूर्वक उन्हें वहां से हटाते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर यशवंत कुमार दोहरे ने बताया कि प्रोफेसर देवताले को 6 माह से नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन वह मकान पर कब्जा करके बैठी थी। आपको बताते चले कि इससे पहले 24 जून को भी टीम कार्रवाई करने पहुंची थी, तब भी प्रोफेसर देवताले ने काफी हंगामा किया। उस वक्त हाउसिंग बोर्ड की टीम ने जेसीबी की मदद से उनके क्वार्टर के बाहर लगी बाउंड्री वॉल सहित सामने के कब्जे किए हुए 2 गोडाउन जमींदोज कर दिए थे। ये जैसा आप देख रहे हैं, पिछले 6 महीने से इनको लगातार बताया गया है, नोटिस दिए गए हैं कि मकान खाली कर दें। इन्होंने करीब अपने घर का 90% सामान तो खाली कर दिया है, लेकिन ज़बरदस्ती मकान में कब्जा करके बैठे हुए हैं। थोड़ा बहुत सामान है इनका, सूखा का सोफ़ा वोफा, एक अलमारी है, तो हमने कहा भाई अभी इसको आप खाली कर दीजिए। तो वो मान नहीं रही थी, तो फिर बाई फोर्स खाली करना पड़ रहा है। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़े पुल की पार्किंग के पास स्थित नगर निगम की पार्किंग से इंदौर के देपालपुर तहसील में ग्राम फुलान निवासी दिनेश गिरी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। दिनेश 16 अगस्त को पत्नी के साथ उज्जैन दर्शन करने आए थे। दोपहर 1:30 बजे उन्होंने अपनी बाइक निगम की पार्किंग में लगाई थी। उनसे पार्किंग के 20 रुपए भी लिए गए, जिसकी रसीद भी उनके पास है। रामघाट पर पूजन कर जब वे लौटे तो उनकी बाइक नहीं मिली। पार्किंग संचालक से पूछताछ करने पर उसने भी जवाबदारी से इनकार कर दिया। दिनेश ने महाकाल थाने में शिकायत दर्ज करवाई। 4 दिन बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा नव नियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अतिथि जगदीश सिंह तोमर, उपेंद्र सिंह सेंगर, प्रकाश सिंह कुशवाहा, उषा पवार, शकुंतला कुशवाहा ने नव नियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान कर उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए। एकीकृत बागवानी मिशन योजना अंतर्गत जिले के कुल 25 किसानों को जिला पंचायत CEO अजय देव शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसान 25 अगस्त तक रतलाम, धार एवं इंदौर जिले के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर अंगूर वाइनरी, ड्रैगन फ्रूट, पॉली हाउस, कोल्ड स्टोरेज एवं प्रसंस्करण इकाई का अवलोकन करेंगे। आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कॉम्बिंग गश्त के दौरान नागदा पुलिस ने 15 स्थायी वारंट एवं 9 गिरफ्तारी वारंट तामील कराए गए। साथ ही अनुभाग के हिस्ट्री शीटर बदमाश, सूचीबद्ध गुंडे, जिला बदल हुए बदमाशों को चेक भी किया गया। साध्वी डॉक्टर विद्याश्री पुरी द्वारा नाग पंचमी पर अपने फेसबुक अकाउंट पर तीर्थ पुरोहितों के खिलाफ डाली गई पोस्ट से ब्राह्मण समाज आक्रोशित हो गया है। बुधवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने साध्वी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर SP के नाम ज्ञापन ASP जयंत सिंह राठौर को सौंपा है। तो ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।